Please comment after seeing my video. Your comments motivates me to make easy learning videos. Hello everybody, I'm making this video for the division of fractional number. Number and decimal. इसके पहले मैंने आपको फ्रैक्शनल नंबर के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन की वीडियो पहले डाल रखी है. आज मैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर और डेसिमल नंबर्स की सारे ऑपरेशंस लूंगी. जैसे कि आप जानते हैं फ्रैक्शनल नंबर क्या होता है. फ्रैक्शनल नंबर कोई भी एक्सप्रेशन a बाई बी के फॉर्म में लिखा जाता है तो उसे फ्रैक्शन कहते हैं. इसके अंदर इसको न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं. ये चीज कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को शुरू में कि न्यूमरेटर कौन सा है, डिनोमिनेटर कौन सा है. तो इसको याद करने का तरीका है डी. डी से क्या बनता है? डाउन. डी से बन जाता है डाउन. इसका मतलब क्या? जो नीचे वाले को क्या कहेंगे हम? डिनोमिनेटर. तो डाउन वाले को डिनोमिनेटर कहेंगे, तो जो बच गया ऊपर वाला उसको कहेंगे न्यूमरेटर. तो ये इससे आपको क्लियर हो जाता है. अब मैं दो एक्सप्रेशन लेती हूँ. ए बाय बी डिवाइडेड बाय सी बाय डी. दो एक्सप्रेशन हो गए हमारे पास. इसको अब मुझे कैसे सॉल्व करना है? इसको दो स्टेप्स में सॉल्व करना पड़ेगा. इस स्टेप को सॉल्व करने से पहले बच्चे को मल्टीप्लिकेशन का स्टेप आना चाहिए था. तो मल्टीप्लिकेशन वाली वीडियो पहले देख लीजिएगा तो क्लियर रहेगा. पहला स्टेप होगा इसमें रेसिप्रोकल का. रेसिप्रोकल हिंदी में कहेंगे उल्टा. उल्टा का मतलब क्या हुआ? किसका उल्टा? इन दोनों का उल्टा. उल्टा मतलब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दें, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दें. लेकिन किसका रेसिप्रोकल लेंगे? सेकंड टर्म का, दूसरी टर्म का. ठीक है. तो दूसरी टर्म इस केस में हमारे पास क्या है? सी बाय डी. तो स्टेप बदला. तो ए बाय बी फर्स्ट टर्म एज इट इज ली. डिवाइड साइन को चेंज करेंगे हम मल्टीप्लाई में. साइन उल्टा ले लगा रहे हैं ना, डिवाइड का उल्टा हो रहा है मल्टीप्लाई. तो उल्टा साइन लगाया और साथ में दूसरे एक्सप्रेशन को उल्टा कर दिया, यानी डी बाय सी लगा दिया. डी बाय सी लगा दिया. फिर अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है? डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन. मतलब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से. तो यानी कि a इंटू डी का जो आंसर आएगा वो ऊपर आएगा और b इंटू सी का जो ऑप्शन आएगा वो नीचे आएगा. लेकिन उससे पहले आप चेक कर सकते हो, या इसको इस फॉर्म में लिख लो. आप इस फॉर्म में लिखने के बाद आपको एक चीज ध्यान देनी है कि क्या आपस में कुछ कट सकता है? ऊपर नीचे कटिंग होती है. ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे. साइड में अगर जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से कटेगा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से कटेगा. लेकिन आप सोचो कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से काट दो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से काट दें, तो वो चीज गलत है. फिर जो कटने वाली चीज, कटने का मतलब क्या होता है? कटने का मतलब क्या होता है कि ये जो दो नंबर हैं, क्या कोई इनका कॉमन फैक्टर है, या इनका आपस में कोई कॉमन फैक्टर है, तो उस फैक्टर को लेके इस दोनों टर्म्स को छोटा कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे. मैं एग्जाम्पल लेके बताती हूं आपको. एग्जाम्पल लीजिए. सपोज करिए 3 बाय 4 डिवाइडेड बाय 1 बाय 2. हम ये एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं. ठीक है. अब पहला स्टेप क्या था? रेसिप्रोकल ऑफ सेकंड टर्म. दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज second term. So first step is to change the
रेसिप्रोकल ऑफ सेकेंड टर्म एंड चेंज द साइन। क्योंकि हम इसका साइन चेंज कर रहे हैं तो इसको हम बदल रहे हैं, इसका साइन चेंज कर रहे हैं तो हम इसको बदल रहे हैं। कभी आपने सोचा है जैसे कि आप डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में बदलना चाहोगे तो इस टर्म को कैसे उल्टा करते, देखो 3/4 इंटू 2/1। साइन बदला है इसलिए रेसिप्रोकल लिया है, अदरवाइज ये अल्टीमेटली आप यहाँ पे डिवाइड ही कर रहे हो। ये मत सोचो कि आप इसको मल्टीप्लाई करने जा रहे हो, क्योंकि हमने यहाँ पे रेसिप्रोकल इसीलिए किया है कि ये जो नीचे की टर्म्स है इस साइन के साथ अपोजिट में आ गई। अब अगला स्टेप क्या है, 3 इंटू 2 4 इंटू 1 लिख लिया। अब देखिए न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कट सकता है कहीं पे, यस 2 and 4 आपस में कट सकता है। सो 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। 4 और 2 का कॉमन फैक्टर लिया और उससे इन दोनों को छोटे टर्म्स में चेंज कर दिया, 1 और 2। अब हमारे पास ये 3 भी प्राइम नंबर हो गया, 1 है जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, 2 है। अब और फर्दर इसका रिडक्शन नहीं हो सकता, तो बचे हुए टर्म्स हो गए आपके पास 3 1 2 1। अब इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 1 जा 3 2 1 जा 2, तो इसका आंसर हो गया 3/2। चेक करिए, 3/4 को हाफ करना है, 3/4 को हाफ करना है तो बचेगा क्या, 3/2। ठीक है, नेक्स्ट अब हम डेसिमल लेते हैं। ये डिवाइड का हो गया, यही तरीका है, किसी भी आप फ्रैक्शनल नंबर को ऐसे लिखेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे, साइन बदलेंगे और उसको सॉल्व करके इस तरह से फाइनल आंसर निकाल देंगे। नाउ आई टेक डेसिमल। डेसिमल मतलब क्या होता है, द नंबर विच इज हैविंग पॉइंट इन इट, पॉइंट इन इट। अब एक्चुअल डेसिमल का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी नंबर को टेंस या 100 या 1000 से जब आप डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के लिए आप डिवाइड, अब जो नॉर्मल आप डिवाइड करेंगे तो कैसे करते हैं, ऐसे करेंगे। अब 24 है तो आपने 10 2 जा 20, 4 बचा। अब 4 क्योंकि 4 10 से नहीं जा सकता है तो आप क्या करेंगे, अगर ये 40 हो जाए तो आप किसी तरह इसको पूरी तरह काट दे सकते हैं। तो यहाँ पे 0 लगाने के लिए आप यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं, पॉइंट लगाते हैं और आप इसको 40 करके 10 4 जा 40, तो इसका आंसर हो गया डेसिमल के फॉर्म में 2.4। ये हो गया आपका इस फ्रैक्शन का ये डेसिमल नंबर हो गया। ठीक है, अब जेंस की डेसिमल्स, अब तो ये आपने डिवाइड करके देखा कि आपने ऐसे निकाला। अगर मैं इसको डायरेक्ट कहती तो क्या कह सकती थी, नीचे अगर 1 0 है तो 1 के बाद डेसिमल लगेगा, नीचे अगर 2 0 है तो 1 2 2 के बाद पॉइंट लगेगा, नीचे अगर 3 zeros है तो 3 के पॉइंट लगेगा। तो क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट है तो एक डिजिट आप अपनी मर्जी से 0 लगा के बनाएंगे और फिर पॉइंट लगाएंगे, तो ये आपके डेसिमल में बदल जाएंगे वैल्यूज। तो ये होता है आपका डेसिमल कन्वर्जन। ठीक है, अब आप वापस करिए, रिवर्स करिए इस चीज को, 2.4 को नॉर्मल फ्रैक्शन में बदलिए तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो ये पूरा नंबर एक साथ लिख देंगे आप और नीचे एक 10 लगा देंगे। अब इसको लीजिए, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है तो पूरा नंबर है, इसमें क्या दिख रहा है 0 2 4 and 24 और नीचे क्या लगा देंगे आप 100। अब तीसरा नंबर लीजिए 0.024, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 3, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 3, तो नीचे आपके आ गए 100, लेकिन ऊपर होल नंबर में अगर आप देखें 0024 तो अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू बी 24। नाउ कंपैरिजन ऑफ 2 डेसिमल नंबर। कंपैरिजन मीन्स
कौन सा ग्रेटर है, कौन सा लेस है। और लेस, सपोज यू टेक टू नंबर्स 0.5 एंड 0.05। अब आप जो डेसिमल के बाद एक डिजिट है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, ठीक है। तो सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट को। तो यहाँ पे है 5 और इसका फर्स्ट डिजिट है 0, तो नेचुरली 5 0 से बड़ा है, तो ये हो गया ऐसे 0.5 0.05 से बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए 0.7 एंड 0.5। अब इस केस में देखिए पॉइंट से पॉइंट कंसिडर किया, पॉइंट से पहले 0 है, पॉइंट से पहले 0 सेम हो गया। अब पॉइंट के बाद 7 है, पॉइंट के बाद 5 है, तो हम 7 और 5 को देखेंगे खाली। 7 और 5 में कौन सा बड़ा हुआ है? 7, तो ये फिर इससे बड़ा हो गया, ठीक है। इसी तरह आप कंपेयर कर सकते हो। अब मान लीजिए कुछ डबल डिजिट का ले लेते हैं, 0.024 एंड 0.240, सपोज ऐसे ले लेते हैं हम इसको, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करिए 3 डिजिट है, इसमें भी 3 डिजिट है। पहला ही डिजिट चेक करना है, डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट 0 और फर्स्ट डिजिट 2, तो ये ऑब्वियसली पहली बार में क्लियर हो गया। सपोज करो कि यहाँ पे भी 0 होता, ये 0.024 और ये 0.040, तो फर्स्ट डिजिट आपने कंसीडर चेक किया, सेम हो गया, तो आप उसके बाद मूव करेंगे सेकेंड डिजिट्स पे। अब सेकेंड डिजिट देखिए 2 है यहाँ पे, 4 यहाँ पे, ऑब्वियसली ये बड़ा हो गया, तो आप ऐसे लगाओगे। सपोज ये भी आपके मैचिंग मिल जाता आपको 2, ये 2 था, यहाँ पे भी 2 हो जाता। अगर ये भी 2 हो जाता और ये 2 ऑलरेडी था, तो आप थर्ड डिजिट को चेक करेंगे। थर्ड डिजिट में यहाँ पे 4 होगा और यहाँ पे 0 है, तो अब ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया, उस केस में ये बड़ा हो जाएगा। आई होप ये कंपैरिजन आपको इसी स्टेप से क्लियर हो जाएगा। डेसिमल में जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं वो रुपीस को पैसे में बदलना और पैसे को रुपीस में बदलने वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन आपको करके बताती हूँ। कन्वर्जन ऑफ रुपीस टू पैसा एंड पैसे टू रुपीस। पहले मैं आपको ये बताती हूँ दोबारा से। भाई 1 रुपी में कितने पैसे? 100 पैसे। 100 मीन्स मेन इंपॉर्टेंट क्या है आपका यहाँ पे? 00, ये इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। तो इफ यू राइट लाइक डेसिमल्स, सो 1.00, ठीक है। 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा मीन्स 1.00 रुपीज, ठीक है। 2 रुपीज का मतलब हो गया 200 पैसा इज इक्वल टू 2.00 रुपीज, ठीक है। अब मैं आती हूं 7 पैसा लिखा था, ठीक है पहले, तो इसका मतलब 0 रुपीज, यस, ओके। तो इसको शो करना है, तो इसका मतलब हो गया 0.07, यानी कि 0.07। मैं इस चीज से कंपेयर कर रही हूँ आपको, तो इसका मतलब हो गया 0.07 रुपीज। 2 डिजिट तो बाद में पॉइंट के लिखना ही लिखना है। 2 डिजिट का मतलब हो गया 100, तो जितने डिजिट जितना वैल्यू है वो राइट अलाइन होकर शुरू होगा, और क्योंकि यहाँ पे खाली 7 है तो 7 होगा। अगर सपोज करें 17 पैसा होता तो ये बन जाता 0.17 रुपीज। सपोज ये 70 पैसा होता तो ये बन जाता 0.70 रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैं कन्वर्जन कर, अच्छा इस तरह की प्रॉब्लम पता है डायरेक्ट तो बड़े से तो आराम से छोटे में चली जाती है। बड़े से कैसे छोटे में चली जाती है? इफ यू से 2 रुपीज तो आप छोटे में सीधे ले जाते हो 200 पैसा, 1 रुपी 100 पैसा। लेकिन जब ये छोटे से बड़े में जाते हैं तब ये डेसिमल आता है। इसी तरह मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर होता है। अब आप एक किलोमीटर को लीजिए, 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000
मीटर. इफ आई से 1 मीटर में कितने किलोमीटर, ऑब्वियसली क्योंकि अब मैं छोटे से बड़े को कंपेयर करूं, पहले मैंने बड़े से छोटे में चेंज किया तो ये नॉर्मल 0 बढ़ा दिया राइट साइड में. अब क्योंकि मैं छोटे से बड़े में ले रही हूं तो अब मैं पॉइंट से स्टार्ट करूंगी. 1 मीटर है तो आपका आ जाएगा 0.1, वन मीटर में आप 0.001 किलोमीटर. फिर से देखिए 2 मीटर में 0.002 किलोमीटर. एक बार फिर से रिपीट करती हूँ. देखिए फिर से 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. ठीक है. अब आपके ये जो है 1000 जो है यानी कि कितने डिजिट है, 3 डिजिट्स. तो हमारे पास 1 2 3 स्पेसेस हो गए. ठीक है. 1 2 3 1 2 3 यहाँ पे हमने पॉइंट लगाना है और यहाँ पे किलोमीटर लिखना है. और फुल जो किलोमीटर आएगा वो यहाँ पे आएगा, बट जो बात की चीजें मीटर के साथ से आएगी वो यहाँ फिल होंगी. अब मैं 10 मीटर लिखती हूँ. सपोज करिए आप 10 मीटर इज इक्वल टू, तो ये 10 यहाँ आ गया और इसके पहले हमने ये 0 लगा दिया. अगर हमने लिखा 30 मीटर तो फिर वही चीज पहले हमने प्लेस बनाई. ये वाली एक पॉइंट के पहले की प्लेस है, फिर पॉइंट 1 2 3 और ये किलोमीटर लगाया. अब हम इसकी वैल्यू को पुट करते हैं. ये वैल्यू क्या है आपकी 3030, 2 डिजिट नंबर है तो लास्ट के 2 डिजिट इससे फिल करेंगे हम. और बाकी सब जगह हमने 0 लगा दिया. अब इसके आगे ही सपोज करो 2 किलोमीटर और 30 मीटर, इसको चेंज करना था. वही तरीका, पहले हमने स्पेसेस बनाए 1 2 3 किलोमीटर. ये पॉइंट के पहले के जो स्पेसेस हैं आप इसके हिसाब से अपने हिसाब से बना सकते हैं. अभी यहाँ क्योंकि सिंगल डिजिट थी तो मैंने एक ही स्पेस लिया. सपोज यहाँ पे 20 होता तो यहाँ पे मैं 2 डिजिट ले लेती तो ये बन जाता हमारा 20. दिस इज योर 10 20. ये पूरा किलोमीटर की वैल्यू आ रही है. यहाँ पे जो किलोमीटर है हमारा वो पूरी ये वैल्यू आ रही है. फिर पॉइंट और मीटर की वैल्यू के लिए पहले हमने 3 स्पेसेस बनाए और फिर हमने इसकी वैल्यू को पुट किया. अब यहाँ पे 2 डिजिट है तो हमने ये लास्ट के 2 डिजिट इससे फिल कर दिए. ये जो बीच में ब्लैंक आया यहाँ पे हमने 0 पुट कर दिया. अब क्वेश्चन था हमारे पास सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलना. अब ये क्या हो गया, डबलिंग होगी इसके अंदर. पहले हम सेंटीमीटर को मीटर में ले जाएंगे फिर मीटर को किलोमीटर में ले जाएंगे. ठीक है. तो इसके लिए चेक करते हैं. जैसे आपका है 1 सेंटीमीटर, पहले हम सेंटीमीटर और मीटर को समझ लेते हैं. 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर. तो ये लिखने से हमें स्पेसेस का पता चला कि हमारे पास कितने स्पेसेस की रिक्वायरमेंट है. तो अब हम उल्टा शुरू करते हैं. 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, तो कितने स्पेसेस चाहिए, 1 2 पॉइंट और यहाँ मीटर की वैल्यू पुट करेंगे. ठीक है. तो अभी क्योंकि ये मीटर की वैल्यू कुछ नहीं है तो हमने 0 मीटर लगा लिया, 0 यहाँ पे लगा दिया. अब 1 है तो 1 2 स्पेसेस में 1 डिजिट नंबर यहाँ पुट करेंगे और यहाँ 0 लगा देंगे. तो ये हमारा आंसर होगा 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, 0.01. 10 सेंटीमीटर में कितने मीटर. अब फिर से वैसी पॉइंट, स्पेसेस और मीटर. 10 है तो 10 डिजिट यहाँ पे आ गया, इसके आगे 0 लगाया और इस तरह से आंसर हो गया. अब क्वेश्चन था हमारा कि हमारे पास 5 सेंटीमीटर है और हमें पता करना है कि इसमें कितने किलोमीटर बनेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले हम मीटर का सेंटीमीटर और सेंटीमीटर का मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में और फिर उसको किलोमीटर में चेंज करेंगे. जनरली क्या होता है, किलोमीटर का मीटर, मीटर का सेंटीमीटर करते हैं. अब यहाँ पे कितना रिलेशन है हमारे 100 का और यहाँ पे क्या रिलेशन है हमारा 1000 का. कितने जीरोज हो गए, 1 2 3 4 5. तो यहां से लेके यहां तक बीच में कितने हो गए, 5 जीरोज का हो गया गैप. तो इसका मतलब हो गया 0.1234 किलोमीटर. सेंटीमीटर यहां पे हो गया
और ये हो गया आंसर किलोमीटर डाल निकालने का। अब ये एक सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट यहां आ गया, इसके पहले 1 2 3 4, तो फाइनल आंसर हो गया हमारे पास 0.00005 किलोमीटर। समझ में आया अच्छे से? एक और एग्जांपल लें। अब हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को हमें फिर से किलोमीटर में बदलना है, तो हमने वो रिलेशनशिप निकाला था सेंटीमीटर से मीटर, मीटर से किलोमीटर। सेंटीमीटर मीटर में 100 और मीटर से किलोमीटर 1000, तो यानी कि 1 2 3 4 5, तो पॉइंट लगा के एक पहले ले लिया और फिर 1 2 3 4 5, तो ये जो पहले वाला होता है वो किलोमीटर के लिए स्पेस रखते हैं अगर यहाँ पे कुछ होता तो। ठीक है, अच्छा सपोज करिए, जैसे अगर आप देखिए एक एग्जांपल लेती हूँ मैं, 2 किलोमीटर 50 मीटर एंड 10 सेंटीमीटर को मुझे शो करना है। 2 किलोमीटर, तो जब हमने ये चीज रखी थी, हम लास्ट 2 आपके दिए थे सेंटीमीटर के और शुरू के 3 हमारे होंगे मीटर के। ये पीस हो गया हमारा मीटर और ये पीस हो गया हमारा सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर वाली वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं। अब ये 3 पीस हमारे मीटर के हैं, तो 3 प्लेसेस जो है हमारे मीटर के हुए, तो हमारा 50 यहाँ पे आएगा और यहाँ आ जाएगा हमारा 0 और ये 2 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, तो आएगा 2.05010 किलोमीटर। तो इस तरह से आप कन्वर्जन की प्रैक्टिस और करिएगा। यहाँ तो मैं एक ही एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारे कन्वर्जन के लिए। इसके अलावा और भी जो नेक्स्ट वीडियो में मैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन बताऊंगी। थैंक यू।